दोस्तों, क्या आप जानते हैं च्युइंगम खाते समय अगर गलती से च्युइंगम पेट में चला जाए तो क्या होगा? और क्या आपने कभी सोचा है कि टेस्टर से बिजली चेक करते समय हमें करंट क्यों नहीं लगता? और क्या आपने कभी सोचा है सभी बैटरी पर mAh क्यों लिखा होता है और कैप यानी टोपी के ऊपर एक छोटा सा बटन क्यों दिया गया होता है? जानेंगे ये सभी फैक्ट, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, स्मार्टफोन की बात हो और फोन की बैटरी की बात ना की जाए, ऐसा अक्सर कभी हो ही नहीं सकता। फोन की बैटरी को स्मार्टफोन की लाइफ माना जाता है। फोन में पावर को दर्शाने के लिए mAh का सहारा लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ज्यादा mAh यानी ज्यादा पावरफुल बैटरी स्मार्टफोन ब्रांड में आजकल 6000 mAh से लेकर 7000 mAh तक की बैटरी दी जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि mAh का मतलब क्या होता है? दोस्तों, mAh का फुल फॉर्म मिली एम्पियर आवर होता है। इसमें A का मतलब एम्पियर, H का मतलब आवर और M का मतलब मिली होता है। ये एक गणित का बेसिक फॉर्मूला है जिसे स्मार्टफोन की बैटरी के पावर को दर्शाया जाता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, हम हर दिन अपने आसपास बहुत सी चीजें देखते हैं जिनका मतलब हम नहीं जानते, लेकिन हमारे मन में सवाल तो उठते ही हैं कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, आप सभी ने टी कैप कभी न कभी जरूर पहनी होगी, कभी खेलते समय तो कभी धूप में जाते समय। टोपी पहनते समय क्या आपने कभी सोचा है कि सभी टोपी पर गोले का निशान क्यों होता है, या कभी कभी बटन भी लगाया गया होता है? अक्सर ठंड के मौसम में हम ये गोले वाले टोपी पहनते हैं, लेकिन क्या आप टोपी में इस गोले का क्या काम होता है जानते हैं? दरअसल दोस्तों, पहली बार टोपी में ये गोले का चलन 18वीं सदी में फ्रेंच मरीन में देखा गया था, और ये गोले वाली टोपी उसके यूनिफॉर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। दरअसल उन मरीन्स के जहाज में उनकी जो केबिन हुआ करती थी उसकी सीलिंग काफी नीचे हुआ करती थी, जिसके वजह से वो मरीन जब भी अपना सर ऊपर उठाते थे तो उन्हें चोट लग जाती थी। तो इससे बचने के लिए उन मरीन्स के टोपी में ये गोले लगा दिए गए और इससे उन्हें चोट नहीं लगती थी। बाद में ये बातें सभी देशों ने अपनाया। तो दोस्तों, आज आपको पता चल ही गया होगा कि टोपियों में जो बटन लगा रहता है वो महज फैशन के लिए नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक रहस्य से छुपा हुआ है। दोस्तों, क्या ये फैक्ट आपको पहले से पता था? कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपके भी मन में ये सवाल आया होगा कि जब हम टेस्टर के एक भाग को फेज से कनेक्ट करते हैं तो करंट क्यों नहीं लगता है? दोस्तों, जब हम टेस्टर के आगे वाले भाग को फेज में और पीछे वाले भाग को हाथ से टच करते हैं तो उसमें एक बल्ब जलता है। दोस्तों, इसमें एक प्रतिरोध लगा होता है जो पेचकस के ब्लेंड के साथ जुड़ा होता है, और दूसरी तरफ एक नियॉन लैंप होता है और एक स्प्रिंग होता है। इसमें सबसे मुख्य होता है प्रतिरोध, जो लगभग 1 मेगा ओम के बराबर होता है। जब हम फेज में टेस्टर को लगाते हैं तो हमारे हाथ तक करंट प्रतिरोध से होकर जाता है, और प्रतिरोध इतना ज्यादा होता है कि हमारे घर में आने वाली 220 वोल्ट की सप्लाई को 4 या 5 वोल्ट में बदल देता है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि 4 वोल्ट से आपको करंट बिल्कुल नहीं लगेगा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, अक्सर लोग च्युइंगम चबाने का शौक रखते हैं। बच्चे से लेकर बड़ों तक हर कोई च्युइंगम चबाते दिख जाएगा। कई तो इसे सिर्फ फैशन और स्टाइल के लिए भी चबाते हैं। हालांकि इसे चबाने के कई फायदे भी हैं, जैसे कि यह वजन घटाने में, मूड ठीक करने में कारीगर है। लेकिन वहीं कई बार आप गलती से इसे निगल भी लेते हैं और फिर टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि ये कहावत बहुत प्रचलित है कि च्युइंगम चबाते वक्त अगर गलती से आपने च्युइंगम निगल लिया तो ये आपके पेट में अगले 7 सालों तक रहेगी। खैर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल न्यूयॉर्क के लेंगोन मेडिकल सेंटर द्वारा किए गए शोध के अनुसार अगर च्युइंगम गलती से पेट में चला जाए तो घबराएं नहीं। ये खाने की तरह पच जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सामान्य खाना खाने के बाद कुछ ही घंटों में पच जाता है, लेकिन जब आप च्युइंगम निगल लेते हैं तो यह सामान्य खाने की तरह आसानी से कुछ घंटों में नहीं पचता, बल्कि इसे पचने में 2 से 3 दिन का समय लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सभी का पाचन तंत्र एक जैसा नहीं होता, इसलिए कुछ के पेट में यह 2 दिन में ही पच जाता है और किसी को पचाने में इसे 3 दिन भी लग सकते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, हर मनुष्य में कोई ना कोई टैलेंट अवश्य होता है, लेकिन जिन लोगों के हाथ के नाखूनों पर आधा चांद बना होता है वह काफी खास होते हैं। ऐसे लोग बचपन से ही काफी मेहनती होते हैं, अपने काम को पूरी मेहनत और लगन के साथ पूरा करना जानते हैं। इन लोगों को
शॉर्टकट बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। शिक्षा के क्षेत्र में यह अच्छी उन्नति हासिल करते हैं और नाम भी कमाते हैं। आधे चांद वाले लोगों के कठिन परिश्रम के चलते वह जल्दी ही पैसा कमाना भी सीख लेते हैं। तो दोस्तों, क्या आपके भी नाखून पर आधा चांद बना हुआ है? कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।